तुमसे हुआ तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। शाजू, मैं ये तोहफा नहीं ले सकता और ना कभी लूंगा। शमीम, जब हमने अपनी मांग वापस ले ली थी तो इन सबके सामने तमाशा करने की, दिखावा करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? क्या कह रही हैं आप भाभी? हमने कोई दिखावा नहीं किया। हम तो आपकी रीत रिवाज को फॉलो कर रहे थे, जैसे आपने फराज को गाड़ी सबके सामने। यही चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी, इसीलिए तुमने जानबूझकर फराज के सामने मांग वाली बात रखी ताकि वो भी सुन ले। हमारे बीच हुई थी ना ये बात, हम लोगों के बीच हुई थी ना। मैंने तो मेरू तक से इसका जिक्र नहीं किया। यकीन माने भाभी, मैंने फराज को कुछ नहीं बताया। मैं तो बस कर दे। बस करते हैं, बस करते हैं प्लीज। बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बहुत ज्यादा। हम दोनों लड़ना बंद करते हैं, बस। पता नहीं फराज और शाहीन ने हमसे किस बात का बदला लिया, जलील करके रख दिया। इतनी बेइज्जती। इसीलिए कहती थी ना मैं तुमसे कि तुम फराज की मांग को पूरा कर दो, उसकी बात पूरी कर दो। अगर तुमने की होती ना तो आज सबके सामने ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मी बस कर दे। भाई को कसूरवार ठहराने से कोई फायदा नहीं है। आप उनके कदमों में जन्नत भी लाके रख देंगी ना, वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों को तो अपने अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। चलें भाई का निकाह शुरू कराते हैं। मैं सब लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे, क्या क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। लोग तो बातें करेंगे ना। फराज जो तुम्हारे साथ करके गया, जो शाहीन और फराज ने हमारे साथ किया, लोगों के मुंह नहीं पकड़े जाते। सोचने दें लोगों को। लोगों के सोचने से क्या होता है अम्मी? हमें तो इस बात की परवाह होनी चाहिए कि हमारी खुशियां कहाँ हैं। लोगों की सोचने की परवाह करनी भी नहीं चाहिए। चलिए अम्मी, निकाह शुरू कराते हैं। आ जाए अम्मी, लोगों को देखें, सब यहाँ देख रहे। चले। भाभी, मेहरू बिल्कुल ठीक कह रही है। जो होना था सो हो गया, बस निकाह की रस्म। आ जाए अम्मी। आ जाए। मेरे बेटे की खुशी बर्बाद करके। अम्मी आ जाए, बस आंसू साफ करें, बस अब नहीं रोइएगा। आ जाए, लोग देख रहे हैं। अम्मी चले।
तौबा तौबा, क्या तमाशा करके गए हैं नफीसा का दामाद। वो बेचारी मेहरू भाई की खुशी की खातिर अपना घर ही दांव पे लगा के बैठी है। अरे भाई, ऐसे मुनाफिक लोगों का यही अंजाम होता है नुज़त। अब तुम ही बताओ, अपने दामाद की मांग तो पूरी कर ना सकी और बहू से इतनी बड़ी डिमांड। अपनी बहन को देते वक्त तो नफीसा के लाले पड़ गए थे और बहू से मांगते हुए से जरा बराबर भी शर्म ना आई। क्या बेशर्मी है। हसन तो कह रहा था कि उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। अरे भाई, जब अदालत लगती है ना, तब हर मुल्जिम अपनी सफाई में यही कहता है कि हमने ये जुर्म ही नहीं किया। सही कह रही हो तुम हुमैरा। और ताबी का सुना? और ताबी सुना है शाहीन से क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? अरे कह रही थी ये सब उसी का किया धरा है। अपने दामाद वो बात पक्की में तक बुला ना सकी वो, जबकि आजकल के दौर में लोग तो दामादों को सर पर बिठाते हैं। भाई, फराज ने जितनी भड़ास निकाली है ना, ऐसी बिला वजह नहीं निकाली है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। सही कह रही हो हुमैरा। अब देखो, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, जरूर इन्होंने भी कुछ किया ही होगा। बात सुनो, इतनी देर हो गई है, क्या चल रहा है वहाँ? अल्लाह रहम करे अब इस शादी पर भी। जाओ ना, तुम पता तो करो, तुम तो सब खबरें लाती हो। अरे नहीं प्लीज छोड़ो, अब अफसोस ही हो रहा है। देखो क्या होता है ना। क्या हुआ? ये क्या, आप दोनों ने भी चेंज कर लिया? भाई और भाभी इंतजार कर रहे हैं ना, रस्में कौन करेगा? अम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है और मेरा भी मूड नहीं है, बाद में देख लेंगे, जाओ। लेकिन आप ही थोड़ी देर के लिए तो आए, अम्मी अच्छा नहीं लगता। वेलकम करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए आ जाएं, भाई और भाभी क्या सोचेंगे? क्या हो गया आप लोगों को? उन्हें जो सोचना है ना, सोचते रहे। वैसे भी हमारा कोई कम तमाशा नहीं बना था। मेरी बेटी का घर उजड़ गया और उस मोहतरमा को रस्मों की पड़ी है। घर मेरी बेटी का उजड़ा है ना, उसको भी खुशियां नसीब नहीं होने दूंगी मैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम मजीद अभी किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, मैंने मेहरू को आराम करने का बोला है, अब जाके उसको मत तंग करना। तुम भी जाओ, जाकर आराम करो। लेकिन आप ही चलो। भाई आप हाँ, वो बुला लो अम्मी और ताबी को, रस्में वगैरह जो भी है वो कर लेते। अम्मी सो गई। सो गई? वो थकी भी थी ना, तो सो गई।
और आप ही भी आराम कर रही हैं। रस्मों का देख लें क्या करना है। नहीं ठीक है, सोने दो, कोई बात नहीं। सॉरी भाई। हाँ नहीं, कोई नहीं, खैर कोई नहीं। आई एम सॉरी, वो अम्मी को देखने गया था तो शायद सो गई हैं। कोई बात नहीं हसन। कोई बात है तो सही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कश्माला, शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, अभी अभी रुखसत होकर आई। मैंने ऐसा वेलकम नहीं सोचा था। किसी को होना चाहिए था, किसी को होना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं अम्मी से कल बात करूंगा इस बारे में। हसन आप इसे क्यों कह रहे हैं? सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। बाबा को आपकी यूं इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। फराज भाई को मेहरू के साथ ऐसे ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। काश ये सब हमारी खुशी वाले दिन ना हुआ होता। काश ये सब ना होता। तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है कश्माला। कश्माला, जो कुछ हुआ उसमें ना चाचू का कोई कसूर है ना तुम्हारा। जो हुआ है बस उसको रोकना हमारे बस में नहीं था। जानती हो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कि इतने हर्डल्स के बावजूद हमारी शादी हो गई। आई नो ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने इस दिन का उतना ही इंतजार किया है जितना कि मैंने। और यही जिंदगी है कि हम किस तरह मुश्किलात में से अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं। मुझे आपकी यही बात बहुत पसंद है। थैंक यू। हसन भाई जल्दी आए, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। हसन, तुम बैठो, मैं देख कर आ रहा हूँ। पिछवाला मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। या अल्लाह, क्या हुआ? चक्कर आ गए। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी आराम से चलें प्लीज। आराम से। लेटे लेटे। क्या हुआ ताबी? पता नहीं, मुझे लग रहा है इनका शुगर
लो हो गई है। डॉक्टर बोला चेक की? कर लेते हैं। नहीं, टेस्ट स्ट्रिप नहीं मिली मुझे। क्या करती हो तुम? फोन दो, मैं डॉक्टर को कॉल करूं। जल्दी दो। हटो। अम्मी पानी लाओ। कुशमाला को बता देना मैं डॉक्टर को कॉल करके आ रहा हूं। हेलो। I'm so sorry कशमाला। अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो हसन भाई उसमें बिजी हो गए डॉक्टर को बुलाने में, इसलिए अभी तक आ नहीं सके। I'm so sorry। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भूखा रहना इनके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इनका शुगर लेवल बहुत कम हो गया था और ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था। मैं आती हूँ ताई से मिलना। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल अम्मी का शुगर बहुत लो हो गया था तो अब आराम कर रही हैं। तुम आराम से कल मिल लेना सुबह उठ के। आप इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए और इस बात का बेइंतहा ख्याल रखिए कि इनको कोई स्ट्रेस ना मिले। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए और हाँ, इनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करें, ठीक है? अच्छा, चलता हूं मैं। ला मैं रख दूं। तुम लोग भी अपने कमरे में चली जाओ, परेशान नहीं हो, हम हैं यहाँ पे। मेरू, तुम्हारी कॉल क्लिक करो। हमारी खुशी वाले दिन फराज भाई को तुम्हारे साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। मैं हसन भाई को देखती हूँ। सोती रहो। क्यों उठ गई? सोती रहती। सॉरी, आंख लग गई थी। अम्मी के साथ बैठा था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, अब ठीक है। मेरू ने बताया था मुझे। अल्लाह का शुक्र है अब वो बेहतर है।
बहुत इंतजार करवाया ना मैंने। मुझे आपका इंतजार करना बुरा नहीं लगता। मुझे तुम्हें इंतजार करवाना बहुत बुरा लगता है। आज जो हुआ है ना वो भूलना मुश्किल है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। बट आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा, सब देख लूंगा। जो पता है हसन, आप सब देख लेंगे। ये अंगूठी अम्मी ने दी है। उनको उनकी सास ने दी थी, बड़ी बहू होने की हैसियत से। तो तुम बड़ी बहू भी हो और इकलौती बहू भी हो। प्यारी लग रही। बहुत खूबसूरत है हसन। ओह, जो ठहरा नहीं किस मोड़ पे था बहार। एक मिनट। तो जरा ये क्या हुआ, जो दर बदर था हर कहीं वो अब से तेरा हुआ। सुन तो जरा ये क्या हुआ। मुंह दिखाई देना भूल गया मैं। पहनाओ। वो अब मुझे मिलना है क्या, वो के उसे ऐसा लगा। ये मेरी तरफ से। दिल था कभी बहुत खूबसूरत है। तुमसे थैंक यू। तुमसा हुआ ओ अजनबी, तुमसा हुआ जो रह गया था हर कहीं। तुमसे हुआ तुमसा हुआ। आप ही ने सर पे चढ़ाया था फराज को, वरना उसकी जुर्रत नहीं थी ये सब करने की। बेटियों का घर बसाने के लिए दामादों के नखरे उठाने पड़ते हैं, उनकी बातें माननी पड़ती हैं। आज अगर हमने फराज की मांग मान ली होती तो ये दिन न देखना पड़ता। बेटा, फराज की कोई कॉल आई? नहीं अम्मी। या अल्लाह, किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा ना। अभी आप टेंशन लेंगी फिर आपकी तबीयत खराब होगी। क्या करूं मैं, रह रहकर मुझे अपनी बेटी का ख्याल आ रहा। अभी अगर इसका भी घर उजड़ गया तो? अरे अम्मी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? ये वक्ती तकलीफ है, सब ठीक हो जाएगा। कल हम करेंगे ना खाला से बात, उनसे जवाब मांगेंगे। आप देखना सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो बस। चलें आराम करें। हसन, हसन उठ जाएं, उससे पहले सब नीचे हमारा इंतजार करें।
हसन, हसन, हसन उठ जाएं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। उठ जाएं, जल्दी करें, सब नीचे वेट कर रहे होंगे। तैयार हो जाएं। पता है, मैं ड्रामों में देखा करता था, बीवी अपने शौहर को खनखनाती हुई चूड़ियों के साथ शादी की पहली सुबह उठाती थी। शौहर ऐसे ही हाथ थामता था और बीवी शर्मा जाती थी, जैसे कि तुम शर्मा रही। बहुत हंसता था देख के, बहुत। मुझे नहीं पता था कि चूड़ियों से भरी कलाई थामना कितना रोमांटिक होता है। बोलिए आपने अपने डायलॉग्स। अब चलें, उठें, तैयार हो जाएं, देर हो रही है। बहुत फीका जवाब है मेरे रोमांस का वैसे ही। हसन, हर वक्त ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं आप? तो इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत देर हो रही है। आप तैयार हो जाएं, अम्मी नाश्ता लेके आने वाली है। लेकिन ये मेरी बात का जवाब नहीं। हसन, उठें, तैयार हों, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत बीवी बीवी लग रही हो। लगनी भी चाहिए। ठीक है, ऐसे डराओ नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के मत देखो। चले चले, आप तैयार हो, फिर इकट्ठे नीचे जाएंगे। मानिया देख लो, सब कुछ हो, कुछ नहीं है, सब पराठे ठीक है। ठंडे ना हो, नैपकिन ले आओ। जी भाई, तो हो गई नाश्ता लेके जाने की तैयारी। अरे भाई, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? बस 2-4 चीजें ले जाते और रस्म कराते, अपने घर की तो बात है। हाँ, है ना, ताकि भाभी पूरे खानदान में चर्चा कर दे कि शमीम हल्का फुल्का नाश्ता लेकर आई थी। अरे शमीम, तुम हमेशा उनकी बुराई क्यों करती रहती हो? आप हमेशा उनको पहचानते क्यों नहीं है? अच्छा भाई, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, प्लीज जाओ। जय, देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम तावी। जब तुम उठ ही चुकी हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाहर आके अम्मी को सलाम करना चाहिए था? तुम्हारी पहली सुबह है इस घर में। आई एम सॉरी, मैं बस वो हसन का वेट कर रही थी, हम आ रहे थे नीचे। तो तुम तो तैयार हो चुकी हो, कौन सा पहली बार आ रही हो इस घर में? तुम्हारे ताया का घर है, इधर ही पली बड़ी हो तुम, तो फॉर्मेलिटीज किस बात की है? नहीं, एक और बात, ये दिन चढ़े देर देर तक सोने की आदत मत डाल लेना। इस घर में छोटी बच्चियां रहती हैं, बेहयाई लगती है। नीचे आ जाना, तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं।
भाभी कुछ हुआ है? आप इस तरह से चुप बैठी हो। कल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? और ये सब कुछ तुमने किया और जानबूझकर किया। अरे हमने तो मना कर दिया था, फिर क्या जरूरत थी फराज के सामने ये बातें करने की? और हैदर क्यों चला गया स्टेज पर तोहफा देने के लिए, बताओ? मेरी बात सुने भाभी, ये आपने कल भी इल्जाम लगाया था। कल तो हालात की संगीनी की वजह से मैं चुप थी, लेकिन ये गलत इल्जाम है, गलत फहमी है। मैंने, आपको लगता है कि मैंने फराज को कहा होगा कि कुछ हंगामा करो? क्या मैं इतनी बेहिस हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी का फंक्शन बर्बाद करूंगी? फिर क्यों किया ये सब तुमने? क्यों दुनिया वालों के सामने अच्छा बनने के लिए अपने मियां को भेज दिया स्टेज पर तोहफा देने के लिए? मैंने मना किया था हैदर, एक दफा नहीं लाख दफा मना किया था। कोई जरूरत नहीं तोहफा देने की। ये हैदर की जिद थी कि नहीं, मैंने अपनी कशमाला को तोहफा देना है। फराज, मुझे नहीं पता कि वो कब मेरे पीछे मंडला रहा था। उसने मेरी बात नाजिया से सुन ली। मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करती? उसके दिल में बुक्स होगा जो उसने निकाला है। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी बेइज्जती हुई है कल? मेरी बेटी का फंक्शन था, मेरी बेटी की शादी थी, मेरे मैके वाले हमारे मेहमान थे, उन सब के सामने वो हुआ ना। हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और इस वक्त आप क्या कर रही हैं भाभी? मैं अपनी बेटी का नाश्ता लेकर आई हूं और आपने मुझे अदालत में खड़ा कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। उठो, चलो, बस चलो, हद हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। चाची, क्या हुआ है? आप क्यों जा रही? बेहतर होगा कि ये सवाल अपनी अम्मा से करो। अम्मी, वानिया, चलो देखते हैं। अच्छा। अम्मी, क्या हुआ है? क्या कहा है आपने चाची को? बहुत गुस्से में गई हैं वो। क्या कहा है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा है ना कि क्या जरूरत थी दिखावा करने की, तोहफा देने की? अगर देना ही था तो बाद में दे देते, सबके सामने देने की जरूरत क्या थी? बस ये कहा है मैंने। आपको ये बात करने की क्या जरूरत थी, और कम से कम आज कहने की क्या जरूरत थी? क्यों ना कहती? इतना बड़ा जो हंगामा हुआ उन्हीं की वजह से हुआ। तुम्हारी शादी का इतना बड़ा दिन बर्बाद हो गया, क्या माँ को दुख नहीं है? और फराज ने मेहरू को घर बैठने की धमकी दी, ये सब उसी वजह से हुआ। अगर मैं अभी भी नहीं बोलूंगी तो फिर कब बोलूं? बताओ, कैसे मसला हल होगा ये? तायम्मी, मैं जानती हूँ उनको स्टेज पे आके तोहफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। वो तो सिर्फ कशमाला, तुम्हारा आज पहला दिन है, पहले दिन ही आके अम्मी के आगे जवाब मत दो। जस्टिफिकेशन दे रही है, वो भी नहीं दे क्या? इसको जवाब देना ही कहते हैं। अगर कल ये सब ना होता ना तो इतना बड़ा हंगामा कभी ना होता। बिल्कुल होता अम्मी। क्या आप जानती नहीं है उन्हें? आपको क्या लगता है ये हंगामा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उन्हें ये बात पता चल गई है? अम्मी, ये नहीं तो कोई और मौका ढूंढती, लेकिन वो हंगामा करती। आपको चाहिए था मामले को आराम से हल करती। आपने इतना बड़ा क्यों बना दिया अम्मी?
इतने प्यार से वो नाश्ता लेके आई थी कशमाला के लिए, क्या किया है आपने? नाराज करके भेज दिया। अम्मी आप जानती हैं उनका तो कोई कसूर भी नहीं है। कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारी चाची का है। और तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उनसे? तुम्हारे साथ कल जो कुछ हुआ ना, वो उन्हीं की वजह से हुआ है। मम्मी ऐसे हल नहीं होगा ये मामला। यही तो जानने की कोशिश कर रही हूं मैं कि मुझे बताओ फिर ये मामला किस तरह से हल होगा। अच्छा अभी ये बातें खत्म करें, नाश्ता ठंडा हो रहा है अम्मी, चल के पहले नाश्ता कर ले। नहीं करना मुझे नाश्ता। अम्मी उसका पहला दिन है आज अम्मी। अम्मी ना, आप लोग आ जाओ, नाश्ता करो। मेरू, मुझे ट्रे बना के दे दो, मैं ले जाती हूँ। हसन भाई आ जाए। कशमाला आ जाओ, ठंडा हो जाएगा नाश्ता।